खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। आओ हम तवक्को के साथ फजल के तख्त के पास जाएं। हमारे लिए आज की पहली तलावत इब्रानियों के नाम खत उसका चौथा बाब 12वीं से 16वीं आयत तक। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो-धारी तलवार से तेज तर है और नफ्स और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है, और उसके हुजूर में कोई मखलूक भी छुपा हुआ नहीं है, बल्कि जिससे हमारा कलाम है उसकी निगाह में सब चीज़ें खुली और बेनिकाब हैं। बस जबकि हमारा एक ऐसा अजीम काहिने आज़म है, यानी यीशु इब्ने खुदा, जो अफलाक से गुजर गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें। क्योंकि हमारा काहिने आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानिद आजमाया गया। बस आओ हम तवक्को के साथ फजल के तख्त के पास जाएं, ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक्त की मदद के लिए फजल हासिल करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावन, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 18, उसकी 8वीं से 10वीं और फिर 15वीं आयत। खुदावंद की शरीयत कामिल है, जान को बहाल करने वाली है। खुदावंद की शहादत काबिले एतमाद है, कुंद जहन को भी दानिश बख्शने वाली है। खुदावंद के कवायद रास्त हैं, वो दिल को मसरूर करने वाले हैं। खुदावंद का हुक्म साफ है, वो आंखों को रोशन करने वाला है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहने वाला है। खुदावंद की क़ज़ाएं बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल हो। ए खुदावंद, ए मेरी चट्टान, ए मेरे मुखलिस। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद, मुझे अपने कवायद की तरबियत कर और अपनी शरीयत मुझे सिखा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका दूसरा बाब 13वीं से 17वीं आयत तक। और फिर वो बाहर झील के किनारे गया और सारा हुजूम उसके पास आया, और वो उन्हें तालीम देने लगा। और जाते हुए हल्फाई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और यूं हुआ कि जब वो उसके घर में खाना खाने बैठा तो बहुत से मुहस्सिल और गुनहगार यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे जो उसके पीछे चले आए थे। और जब फरीसियों और फकीहों ने उसे मुहस्सिलों और गुनहगारों के साथ खाते देखा तो उसके शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा उस्ताद मुहस्सिलों और गुनहगारों के साथ किस लिए खाता पीता है। यीशु ने सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि मरीजों को। क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।